जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 10th का। देखिएगा ध्यान से, पहले सुन लीजिए बात को। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और 2024 में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो वो लोग सावधान हो जाए और इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू से लेकर आप लोग अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए और जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा टोटल ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बाबू क्या है, ये तो सभी को पता होगा, सभी को पता है ना। देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है ना जी, वो है बेरोजगारी। ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना है। जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना आपको यहाँ से बताऊँ 2024 के लिए ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद यहाँ पे दोनों और प्रश्न देखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। और देखिए, जन्म इसी वाला जो प्रश्न होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो याद कर लीजिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1800, देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 14 अप्रैल 1891 में। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज धामा के लेखक कौन है। तो देखिए, बुद्ध एंड हिज धामा के जो लेखक है ना बाबू, वो है भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर का है, बीच के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। देखिए, बीच के दांत शीर्षक पाठ की जो विद्या है वो कहानी है। ठीक है, जो बीच की दांत है जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, तो ये जो पाठ है ये विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध है या कहानी है, रेखा चित्र क्या है बाबू? तो ये कहानी ही याद कर लीजिए। ठीक है, नंबर 5 प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी को जन्म हुआ था ना जी, पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में हुआ था। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ना आपको देखिए एकदम प्योर कंटेंट मिलेगा। हमारा जैसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और एक बार आप लोग पढ़ कर देखिए। ठीक है, बहुत मतलब आपका जो रिजल्ट होगा बेटर निकलेगा, क्योंकि पिछले बार हमारे यहाँ से कई छात्र, बहुत सारे छात्र पास हुए। ठीक है, और उसमें बात करें तो हमारे यहाँ से जितने भी छात्र पास हुए हैं पढ़कर ऑनलाइन, वो करीबन 400 प्लस ही नंबर लाए हैं। मतलब बोले तो 350 प्लस, जैसे 400 के आसपास बहुत बच्चे लेकर आए हैं, और उसमें मतलब बोले तो सब फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़कर देखिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे कर लिखा गया है, यहाँ पे कार होगा। कार की कीमत है, तो देखिए सेन साहब की कार की कीमत क्या है बाबू। देखिए 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो सेन साहब की जो कार की कीमत है ना बाबू, वो याद कर लीजिए जी, 7,500 है। 6 का जो राइट आंसर यहाँ पे ए। चलिए 7 नंबर प्रश्न लिखिएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था जी। तो ये मिला था ना बाबू आपका, हाँ, वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर जी का जन्म तो 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इजी इजी प्रश्न जो है, अब मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी है ना, वो निर्लज अपराधी आपको पता होना चाहिए किसको कहे जी, तो नाखून को कहे हैं। किसको? नाखून को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और आपको बता दें कि एक अगर कॉपी लिए होंगे तो एक, नहीं भी लिए होंगे तो कॉपी ले लीजिए और एक नोट में बात को लिख लीजिएगा, और याद रखिएगा कि सर क्या बोले थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको बता रहे हैं 10 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये प्रश्न नोट में लिख लीजिए। 5 साल बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और 2024 में एकदम पूछबे करेगा। हाय देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आपको घोर कर पी जाना है बाबू, कि ये हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, दुए छपरा बलिया में हुआ था। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, हाई लीजिए 11 नंबर का कह रहा है, कहना चाहता है बहादुर सिरसा कहानी
कि निर्मला कौन थी? तो सभी को पता होना चाहिए जी, लेखक की पत्नी थी। नहीं पता है, जितना ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे उतना ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेखक लेखक लेकर मतलब कौन आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था। जो इसका राइट आंसर जो निकलेगा बाबू बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? देखिए तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था जी? तो नेपाल का रहने वाला था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि कहानी है, तो देखिए कहानी इसमें से पूछ रहा है, 4 गो ऑप्शन दे दिया है और इसी में से कह रहा है इसमें से कौन कहानी है बाबू? तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो कहानी नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कहानी नहीं है, ठीक है। जो बहादुर है ना जी, ये कहानी है हमारा। बहादुर जो है ये हमारा कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 14 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 कह रहा है रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? ये देखिए काफ़ी इजी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बी भी लिख लीजिएगा। बोर्ड, हाँ, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मॉडल, ठीक है, बीएम लिख लीजिए। बोर्ड मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर की रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म आपको सिंपली आपको मुंजवानी याद होना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1912 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा 16 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है निबंध है, याद होना चाहिए। 17 नंबर है कि किसने किसने सोविनियत संघ पर आक्रमण किया? तो किसने किया जी? तो किए थे हिटलर ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो देखिए पंडित बिरजू महाराज जी जो है ना, वो किस घराने के वंशज थे? तो ये थे जी हमारे लखनऊ घराने के। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये थे 7वीं पीढ़ी के। राइट आंसर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा बाबू। जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं एकदम याद कीजिए। ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ल मतामोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है जी? तो ये आपको पता होना चाहिए जी, ये किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ना बाबू, याद कर लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ठीक है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देख लीजिए एक 21 नंबर, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे जी? तो क्या साथ लेकर गए थे? तो वो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। देखिए इसमें आप लोग, हाँ, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसमें आप लोग को इस वीडियो में हम आपको 20 करीबन ऑब्जेक्टिव कराए हैं, जो आपके नोट में लिख लीजिए। क्लास 10th में अभी आप हैं, ठीक है, और 2024 में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये हिंदी का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्र साथी के पास। और चैनल पे नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपका कितना सही हुआ है, आप कितना मतलब आपको इसमें से पता था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।